हंगामा 24 आपकी। नमस्कार दोस्तों, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव पर आज विशेष लेकर मैं आया हूं, लेकिन इसके साथ साथ ये बता दें कि बिहार में और बिहार की जनता एक तरफ कोरोना से जूझ रही है तो दूसरे तरफ बाढ़ का कहर है। पिछले 13 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है बारिश का। बारिश हमें 2007 की याद दिलाती है। वहीं पे बिहार में कोरोना भी बहुत तेज़ी से अपना पैर पसार रही है और इस पर सरकार भी बहुत कुछ अभी तत्काल में फ़ैसला नहीं ली है और जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी 100% नहीं लिया गया है। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि कोरोना काल में बिहार चुनाव होना है। गत दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार चुनाव को टालने का कोई मंशा नहीं है। चुनाव आयोग स्पष्ट कहा है कि समय पर ही चुनाव होगा। आयोग ने कानून एवं न्याय मंत्रालय को पत्र लिखकर 1961 के चुनाव कानून में संशोधन की सिफारिश भी की है। इस सिफारिश में 65 वर्ष से अधिक आयु या संक्रमित जो एकांतवास में रह रहे हैं मतदाताओं को डाक मत पत्र की सुविधा प्रदान की जाएगी। पाबंदी एवं सामाजिक दूरी बनाने के कारण मतदान प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसलिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने तय किया है कि प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1000 से अधिक नहीं होगी। आपदा प्रबंधन एक्ट और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के पालन के लिए सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर, मास्क, दस्ताने का इस्तेमाल निश्चित रूप से बूथ पर किया जाएगा। यह सही है कि पुराने चुनावी दंगल जैसा वातावरण संभव नहीं हो सकता। नुक्कड़ सभाओं से लेकर महारैली में जुटी भीड़ चुनाव का तापमान तैयार करती थी और मतदाता तथा कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय का संबंध होता था। बहुत तरीके से चुनाव का प्रचार हुआ करता था, लेकिन इस कोरोना काल में ये सब संभव नहीं होगा। तुलनात्मक अध्ययन करें कि बिहार में 2005 की स्थिति और पिछले 15 सालों में नीतीश सरकार की स्थिति में, तो आपको स्पष्ट नज़र आएगा कि 2005 में बिहार कैसा रहा और परिवर्तन के बाद अभी कैसी परिस्थितियां हैं। राजद के कुशासन के दौरान बिहार की विकास दरें 3.19% थी, जो इन 15 वर्षों के सुशासन में 11.3% हो गई। राबड़ी देवी, इनके शासनकाल के अंतिम वर्षों में बिहार का बजटीय प्रावधान 23,800 करोड़ था, जो अब 2.11 लाख करोड़ के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय 12% से बढ़कर 48% के नए रिकॉर्ड पर है। कुशासन के दौर में 22% लोगों को ही बिजली मुहैया होती थी, यानी मिलती थी, जो अब 100% लोगों को मिल रही है। एनडीए के नेतृत्व में अपने 7 सूत्रीय कार्यक्रम के नूतन एवं नवीन बिहार बनाने के अपने प्रयास को तेज करने के संकल्प को दोहराया गया है। बिहार का चुनाव हालांकि काफ़ी महत्वपूर्ण हो चला है। एनडीए को एक और बड़े जीत का इंतज़ार है। भाजपा कई राज्यों में पिछले 2 वर्षों से पराजित होते चली आई है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा। वर्ष 2020 का चुनाव एनडीए के विजय पताका का संदेशवाहक बने, इसके लिए दोनों पार्टियां यानी
जेडीयू और भाजपा निरंतर प्रयासरत है। बिहार चुनाव का असर अगले वर्ष बंगाल समेत कई राज्यों में होने वाला है। इसलिए 2022 में उत्तर प्रदेश की सामाजिक चुनावी समीकरणों पर बिहार के चुनाव का और बिहार के परिणाम का बहुत असर पड़ने वाला है। राजद के नेता बिहार की जनता से माफ़ी मांगकर चुनाव की शुरुआत की है। उन्होंने स्वीकार किया है कि लालू राबड़ी राज के दौरान राज्य में जो भी गलतियां हुई, यानी निश्चित रूप से गलतियां हुई और विकास का काम बिल्कुल ठप सा रहा, इसके लिए तेजस्वी यादव ने जनता से माफ़ी मांगी है। लेकिन क्या जनता माफ़ करेगी या इनके माफ़ीनामा को कबूल करेगी, ये तो चुनाव होने के बाद और चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, अभी बिहार पर दो खतरा है। एक बाढ़ का, जो बाढ़ बिहार की जड़ें काट रही है, और कोरोना से पूरा बिहार थरथरा गया है और भय मुक्त नहीं होकर बल्कि भय युक्त होकर पूरा बिहार चल रहा है, जिस पर नज़र डालना होगा सरकार को। चुनाव अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी और बिहार की सुरक्षा की जिम्मेदारी नीतीश सरकार पर है। तो दोस्तों, इसी खबर के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन हम और खबर को लेकर आप तक हाजिर होते रहे हैं, फिर भी होते रहेंगे। लेकिन चलते चलते आपसे ये विनती है कि अभी तक हंगामा 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका कमेंट का भी हमें इंतज़ार रहता है, आज भी रहेगा। आप हमें कमेंट करें, आपका कमेंट हमें हौसला बढ़ाता है और हम अच्छे खबरों को लेकर आप तक हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों, आज खबर में इतना ही, फिर नए खबर के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।